नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। चलिए इस क्लास में हम देखेंगे कक्षा 8 2.1 प्रश्नावली के 5 सवाल शुरू के 5 सवाल इस वीडियो में हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं। करेंगे पहला है हमारा सवाल 3x बराबर में 2x प्लस में 18। 3x बराबर 2x प्लस में 18। सवाल पढ़ लेंगे जरा हम ध्यान से। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच करना है। मतलब पहले हमें हल भी करना पड़ेगा, फिर हमें उत्तर की क्या करना पड़ेगा, जांच। जो हमारा उत्तर आएगा उसकी चलिए लिखते हैं। चलिए लिखते सॉल्व करते हैं। 3x बराबर 2x प्लस में 18। 3x जैसा का तैसा रहेगा हमारा, 2x से बराबर की उस साइड इस साइड लेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, और बराबर में कितना बचेगा 18। ठीक है, 3 में से 2 हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा x बराबर में आ जाएगा 18। ये हो गया हमारा सवाल। अब हमें इसके उत्तर की जांच भी करना है कि ये हमारा उत्तर जो आया है वो सही आया है या नहीं आया है। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए हम सवाल उतार लेंगे सीधा। 3x बराबर 2x प्लस में 18। ठीक है, जहां पर x होगा वहां पर हम 18 रख देंगे। यहाँ है 3, x लिया हम कितना रख देंगे 18 बराबर 2, x लिया कितना रख देंगे 18 प्लस में कितना आ जाएगा 18। दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 का गुणा 18 में कर दो, 18 थी कितना होता 54 बराबर 2 का गुणा 18 में कर दो, 18 दूनी 36 प्लस में कितना है 18। सेम टू सेम लिख दो जैसे का तैसा। अब गुणा करना 54 बराबर में जोड़ दो, प्लस लगा तो जुड़ना पड़ेगा, कितना आ गया 54 बराबर 54। अगर हमारा आंसर बराबर में आता है, बराबर की साइड भी सही आता है और साइड भी सही आता है, तो हमारा आंसर यानी उत्तर की जांच हमारी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। 5t माइनस के 3 बराबर में 3t माइनस का 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए ये हमारा है नेक्स्ट सवाल। चलिए इसको करते हैं। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस के 5 सॉल्व करते हैं। 5t जैसे का तैसा बराबर माइनस आएगा, बराबर की साइड इस साइड आएगा, क्या आएगा माइनस, बराबर यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 5 बचेगा। अब ये माइनस के उस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा प्लस का 3। दिक्कत नहीं। चलिए 5t माइनस 3t माइनस कर दो यानी घटा दो तो कितना बचेगा 2t। 5 में से 3 में कितने बचेंगे 2 बचेंगे बराबर। ये क्या माइनस का, एक है प्लस का। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस यानी घटाना पड़ता है। 5 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2 माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस के जो 5 है वो हमारे बहुत बड़े हैं 3 से। चलिए t बराबर है माइनस का 2, इंटू में है उस साइड ले जाओ नीचे बटे में पहुंच जाएगा t। 2 से 2 काट दो, 2 एक कम 2, t बराबर कितना आ गया माइनस का 1। उत्तर की जांच करना है तो लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम उत्तर की जांच। जहां पर t होगा वहां पर माइनस का 1 रखेंगे। सवाल उतार लो। 5t माइनस के 3 बराबर में 3t माइनस के 5। ठीक है, चलिए 5 जैसे का तैसा। अभी देखो t आ गया, t की जगह हम क्या रखेंगे माइनस का 1, माइनस का 1 तो माइनस जैसे का तैसा 3 जैसे का तैसा बराबर लगाओ, फिर 3 जैसे का तैसा t है, t की जगह क्या रखेंगे हम माइनस का 1 माइनस के 5। ठीक है, गुणा करो 5 का 1 में कर दो, 5 एकम 5 माइनस क्या आएगा, क्या आएगा माइनस का, माइनस लगा दो, 3 लगा दो बराबर। इसका इसमें गुणा कर दो, 3 एकम 3 क्या आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस की 5 जैसे के तैसे। ठीक है, ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस 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 क्या होता है प्लस, यानी कि जोड़ दो 5 और 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा माइनस की 8 बराबर। इसको जोड़ दो माइनस प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 और 5 कितना हो जाएंगे 8 माइनस की आंसर। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। 8x प्लस 4 बराबर में 3 कोष्टक में x माइनस 1 प्लस में 7। चलिए ये हमारा सवाल 8x प्लस में 4 बराबर 3 कोष्टक में x माइनस 1 प्लस में 7 सॉल्व करते हैं इसको। चलिए 8x जैसे का तैसा प्लस में 4 जैसे का तैसा बराबर 3 का इसमें गुणा कर दो 3x, 3 का फिर 1 में कर दो माइनस का 3 एकम 3 प्लस में 7 के 7। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए 8x जैसे का तैसा x हम एक साइड ले आएंगे तो ये प्लस का इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर की साइड क्या बचेगा हमारा माइनस का 3 प्लस के 7। ये जो प्लस के उस साइड ले जाओ क्या हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, चलिए 8 में से 5 माइनस यानी घटा दो तो कितना बचेगा 5x बराबर, ये माइनस का जोड़ दो, माइनस का कितना आ जाएगा 7। 3 और 4 को जोड़ दिया हमने 7, क्यों क्योंकि ये भी माइनस का था ये भी माइनस का था, प्लस में आ गए 7। 5x बराबर में कितना आ जाएगा 0, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो घटाना फिर 7 में 7 जाएंगे कितना बचेगा 0। x बराबर में 0 बटे में कितना आ जाएगा इंटू में उस साइड जाएगा, क्या में पहुंच जाएगा बटे में पहुंच जाएगा। अब 5 का भाग दे दो 0 में तो x बराबर में कितना आ जाएगा 0, x का मान कितना निकल आया हमारा 0। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। चलिए करते हैं उत्तर की जांच करने पर
उत्तर की जांच करें। चलो सवाल बता लो, 8x प्लस में 4 बराबर 3 कोष्टक में x माइनस 1 प्लस में 7। चलिए सॉल्व करते हैं। जहां पर x होगा वहां पर हम रखेंगे 0, 8 जैसे का तैसा x या कितना रखेंगे 0 प्लस में 4 बराबर 3 जैसे का तैसा x या कितना रखेंगे 0 माइनस 1 प्लस में 7। परेशानी यहाँ पर x था x या 0, यहाँ पर x था x या 0। ठीक है, चलिए 8 का गुणा 0 में कर दो, कितना आएगा 0 प्लस में 4 जैसे का तैसा बराबर लगा। अब 3 का गुणा 0 में कर दो, तो 3 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा ना। चलिए अब 3 का गुणा 1 में कर दो, 3 1 का 3 माइनस का आएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा है और प्लस के कितने आ गए 7। इनको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो एक है माइनस का, एक है प्लस का, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है, यानी 7 में से हम 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 4। 4 बराबर 4, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। उत्तर की जांच हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा चौथा सवाल है 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा कौन सा नेक्स्ट था। नेक्स्ट सवाल 4 प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 जैसे का तैसा रहेगा हमारा, जी प्लस का सेट आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में 6 जैसे का तैसा रहेगा, ये प्लस का सेट जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। दिक्कत तो नहीं है। चलिए दिक्कत होगी तो कमेंट में बता दिया करो भैया। 4 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2z बराबर 6 में से 3 माइनस कर दो कितना बचेगा 3 बचेगा। z बराबर में कितना आ जाएगा 3 बटा में 2। z का मान हमारा कितना निकल आया, घटेंगे तो है नहीं। चलिए सॉल्व करें। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच में सवाल उतार लो, 4z प्लस में 3 बराबर 6 प्लस में 2z। चलिए जहां z होगा वहां कितना रखेंगे हम 3 बटा 2। 4 जैसे का तैसा z की जगह कितना रख दो 3 बटा में 2 प्लस प्लस 3 जैसे का तैसा बराबर 6 जैसे का तैसा प्लस 2 जैसे का तैसा, और z की जगह z का मान रख दो कितना आ जाएगा 3 बटा में 2। दिक्कत तो नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 का गुणा 1 में कर दो, 4 3 12 बटे में कितना आ गया 2 प्लस में कितना आ जाएगा 3 बराबर ऐसे इसका 6 जैसे का तैसा प्लस 2 गुणा 3 में कर 2 3 6 बटे में कितने आ गए 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2। 2 का भाग हम 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर की 12 से कर दो, 12 1 12, ये प्लस है काले को प्लस, 1 का भाग 2 में दो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर के 3 से कर दो, 2 3 6। दिक्कत तो नहीं। चलो बराबर ऐसे इसका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा इसका भी। अब 1 का भाग 2 से देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब 2 का गुणा ऊपर 6 से करेंगे कितना जाएगा 12, प्लस लगा तो क्या लगा दो प्लस। 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर की 6 से कर दो, 6 का 6 जोड़ दो, 12 में 6 जोड़ दो कितना आएगा 18 बटे 2, और यहाँ 12 में 2 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा 18 बटे 2। बराबर में आ गया, बराबर में आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2x माइनस का 1 बराबर में 14 माइनस का x। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए यह सवाल 2x माइनस का 1 बराबर में 14 माइनस का x। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x जैसे का तैसा माइनस प्लस x, क्यों, क्योंकि ये माइनस का था, इस साइड आया बराबर के तो क्या हो गया प्लस का, बराबर इधर क्या बचेगा 14, और ये माइनस का उस साइड जाएगा क्या हो गया प्लस का। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जोड़ना है इनको, तो 2x ये है और 1x ये कितना हो जाएगा 3x बराबर में 14 ये है और 1 ये है कितना हो जाएगा 15। x बराबर में 15 जैसे का तैसा, ये इंटू में उस साइड जाएगा कहाँ बच जाएगा 3 में, सॉरी 3 में बच जाएगा। ठीक है, अब काट कट भी रहे, 3 5 15, x बराबर में कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया x का मान आ गया 5। अब उत्तर की जांच भी करना, चलिए करते हैं। उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करोगे, जांच करने के लिए सवाल उतारना पड़ेगा, उतार लो। 2x माइनस 1 बराबर में 14 माइनस का x। ठीक है, चलिए 2x जैसे का तैसा, सॉरी x की जगह क्या रखेंगे x का मान, x का मान कितना आया निकाला 5, माइनस 1 जैसे का तैसा बराबर 14 जैसे का तैसा, माइनस x की जगह x का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 गुणा 5 में कर दो 2 5 10, माइनस का कितना आएगा 1 बराबर 14 में से 5 घटा दो कितने आ जाएंगे 9, कितने बचेंगे 9। 10 में से 1 घटा दो कितना बचा 9 बराबर में 9। यही हो गया हमारा आंसर। आगे के जो सवाल है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपको, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।